क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जिसको कि जब ऊपर से देखें तो ऐसे इंसान हाथ फैलाया हुआ है वैसा नजर आए? और क्या आपने कभी ऐसा चेहरा देखा है किसी का जिसके पूरे चेहरे पे भालू की तरह बाल हो? फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि जो हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि इंसान भेड़िया में बदल रहा है, कुछ वैसा तो रियल में नहीं होता है फिलहाल, लेकिन पूरे बॉडी और फेस और हर जगह घना बाल है, जहां नहीं होना चाहिए उन जगहों पे भी है। इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम कहते हैं। वेयरवुल्फ सिंड्रोम, इस बीमारी में मतलब लोगों के पूरे बॉडी पे बाल आ जाता है। और दूसरी बात कि इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि बाल आ गया तो फिर वो अब जिंदा नहीं रहेगा, वो लोग जिंदा रहते हैं बहुत साल तक, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन बस वही अपीयरेंस जो होता है वो अजीब हो जाता है और इसी को लेके उनको लाइफ टाइम जीना पड़ता है। फैक्ट नंबर 17, साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक लोग लैब में कभी कभी कुछ ऐसे काम सब करते हैं ना कि मन करता है कि उनको जाके बोलूं कि ऐसा मत करो। क्या है कि ये आर्टिकल देखो अपने स्क्रीन पे, एक ऐसा लैब ग्रोन ब्लैक होल को डेवलप किया गया एब्सोल्यूट जीरो पे कुछ एटम्स को कूल करके, मतलब 8000 र्यूबिडियम के एटम को नियर एब्सोल्यूट जीरो पे लाके और लेजर बीम के मदद से कुछ अतरंगा एक्सपेरिमेंट किए वो लोग, और रिजल्ट हुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैक होल की तरह बिहेव करता है। और जिस तरह स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल ऐसे से काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है वो। इसका मतलब एक ब्लैक होल का रेप्लिका उन्होंने लैब में डेवलप किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ, मतलब ऐसे तो वो लोग पूरे सेफ्टी वेफ्टी के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन तब भी क्या जरूरत है ब्लैक होल बनाने की? फैक्ट नंबर 16, ये है सेंटुरेप, सिसिली इटली में, और ये पहाड़ों पे बसा एक ब्यूटीफुल सा शहर है। और ये शहर काफी अमेजिंग, अगर आप इसका ड्रोन व्यू देखोगे तो इसको ऐसे डेवलप किया गया है, पूरा सोसाइटी को ऐसे मैप किया गया है कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 15, सोचो आप बाहर निकले और मूवीज में जैसा सीन होता है, कुछ भयंकर तूफान आता है, उसके पहले जैसा क्लाउड होता है वैसा कुछ, ऐसा कुछ अगर आप देखें, ऐसे गोल गोल बड़ा बड़ा क्लाउड और बहुत नीचे दिख रहा है आपको, तो आपको बहुत ही स्ट्रेंज फील होगा ये क्या हो रहा है। बट अजीबनेस को फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एस्पेरेटस क्लाउड कहते हैं। ये क्लाउड का अनयूजुअल सा फेनोमेनन है जिसमें क्लाउड ऐसा पैटर्न बना देता है। इसका नाम दिया गया है एस्पेरेटस क्लाउड। फैक्ट नंबर 14, अपने मिलियनियर के बारे में जरूर सुना होगा। एक ऐसा इंसान जिसका संपत्ति 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो मिलियनियर है। और जिसका संपत्ति 8000 करोड़ से ज्यादा है वो बिलियनियर है। बट जो लोग जिनके पर्स में 500,000 रुपए रहते हैं और जिनके बैंक में 2-3 हजार रुपए रहते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं पता है? निलियनियर, निल, नथिंग। फैक्ट नंबर 13, आपने तो देखा ही होगा कि स्पेस सूट का क्या महत्व है। स्पेस में आप मुश्किल से 1 से 2 मिनट बिता पाओगे। आप अगर स्पेस पे गए और स्पेस सूट को खोल दिया तो आप ऐसे ऑर्बिट, धरती का ऑर्बिट पे रहोगे तो 2 मिनट मुश्किल से रह पाओगे। उसके बाद आपका बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड वेसल जो है वो जाम हो जाएगा। और सन की बात करें तो आप 1 सेकेंड से भी कम समय में आपका बॉडी इवेपोरेट हो जाएगा, इतना गर्मी है। मर्क्यूरी की बात करें इस प्लेनेट में तो आप मर्क्यूरी में 2 मिनट तक रह जाओगे विदाउट स्पेस सूट। वीनस में बहुत ही ज्यादा गर्मी है वहां की कंडीशन और एटमॉस्फेरिक सिचुएशन के चलते, तो वहां पे आप मुश्किल से 1 सेकेंड रह पाओगे। उसके बाद का प्लेनेट धरती, जहां पे आप रह रहे हो, यहाँ पे वही जिंदगी को मान लेते हैं 80 साल रह पाओगे विदाउट स्पेस सूट। चांद पे अगर कोई स्पेस सूट खोल दे तो मुश्किल से 3 मिनट रह पाएगा कैलकुलेशंस के हिसाब से। मार्स प्लेनेट पे भी बिना स्पेस सूट के 2 मिनट ही कैलकुलेशन बताता है। जुपिटर पे लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम समय में ब्लास्ट, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि आपके बॉडी को पचका देगा, पच करके। सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन तीनों में भी 1 सेकेंड से कम समय का ही आपको सर्वाइवल पीरियड मिलेगा विदाउट ए स्पेस सूट। फैक्ट नंबर 12, रॉबिन विलियम्स एक कॉमेडियन थे। उन्होंने साल 2014 में खुद की जान ले ली थी। जब उनके डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया जा रहा था तो डॉक्टर्स को एक अजीब सी बात पता चली थी। उनके दिमाग में जो बीमारी थी, उनको डिप्रेशन था, प्रॉब्लम था बहुत सारा,
यही रीजन था उनका खुद का जान लेने का। लेकिन एक अजीब सी बात पता चली कि दिमाग जो है उनका, डिमेंटिया जो बीमारी है उसका एक वर्जन था उनको, और वो बीमारी एक ऐसे लेवल का था जैसा डॉक्टर्स ने आज तक कभी भी नहीं देखा था। नियरली एवरी ब्रेन सेल जो था उनका, उनमें एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का डिपॉजिट था, अल्फा सिनुक्लिन, जिसको कि लिवी बॉडीज भी कहते हैं। वो भरा हुआ था उनके हर एक ब्रेन सेल में। ऐसा अजीब सा दिमागी कंडीशन कभी भी नहीं देखा गया था। मतलब ऐसे क्या होता है कि कोई कोई जगह पे ब्रेन पे पाया जाता है, बट इनके लगभग सारे ब्रेन सेल पे वही लम्स ऑफ प्रोटीन था, वो खतरनाक प्रोटीन। और ये एक्सप्लेन कर देता है कि उनका मूड ऐसा क्यों हुआ। बॉडी कितनी अजीब चीज है ना। मतलब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, वो सारा काम करते हैं हमारा। कुछ खतरनाक प्रोटीन्स होते हैं। अब वैसे ही जो कहा जाता है कि पेट में बैक्टीरियाज होते हैं तो खराब भी होते हैं, और जो पचाने में मदद करते हैं खाने को, वो अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं जिनको होना चाहिए हमारे शरीर में। तो अजीब अजीब चीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोटीन्स का पूरा मेल है, एक टोटल गेम है हमारा बॉडी। फैक्ट नंबर 11, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का ये आर्टिकल आप पहले देखो। एक स्टडी किया गया था हजारों स्टूडेंट्स पे इंग्लैंड में, ऑक्सवेल स्टूडेंट सर्वे द्वारा, और उसमें ये पता चला था, मतलब वो स्टडी किया गया था पेरेंट्स के उन क्वेश्चंस का जो कि बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में होता है कि अगर उनके बच्चे या फिर बच्चा खुद पूछना चाहता है कि अगर मैं गेम खेलूं तो इससे क्या मेरा भविष्य डार्कर है, क्या मेरे दिमाग में कोई सही में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उस स्टडी में ये पता चला कि गेम से कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। मतलब जो ऐसा कहा गया था कि वेल बीइंग पे इफेक्ट डालता है गेम, वैसा कुछ नहीं पता चला इस स्टडी में। सर्वे में एक बात ये भी पता चली कि एवरेजली एक स्टूडेंट या फिर एक स्कूल का लड़का करीब 3 घंटे दिन का, 3 से 3.5 घंटे गेम खेलते हुए बिताता है। 3 घंटे डेली गेम खेलते हो क्या आप लोग में से कोई? मतलब ब्रेन स्टडीज में जो टेक्निकल लैंग्वेज में फाइंड किया गया वो यही कहता है कि जो ऐसे बातें फैलती है कि गेम खेलने से ये बढ़ता है, बच्चों में गुस्सा बढ़ता है, वैसा कुछ इस ऑक्सफोर्ड के स्टडी में एटलीस्ट फाइंड नहीं किया गया। अब ऑक्सफोर्ड पे भरोसा करना है कि नहीं वो तो आपका मर्जी है, लेकिन ये काफी रिनोड माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, आपने बिग बाजार का नाम तो सुना ही होगा, बहुत पुराना ब्रांड है। डी मार्ट का भी नाम सुना ही होगा। डी मार्ट जो है ना, ये मार्केट को पूरी तरह से एकदम मतलब कमाल करके रख दिया है। डी मार्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। डी मार्ट के फाउंडर है राधा किशन दमानी। इन्होंने यूएसए जाके देखा वॉलमार्ट को और वहां से बहुत कुछ सीखा और वापस आके मुंबई में पहला डी मार्ट स्टोर को लॉन्च किया। डी मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो सिंपल एक लाइन में ये कहा जाता है कि बल्क में खरीदो और सस्ते में बेचो। इसलिए डी मार्ट में बाहर के मुताबिक आपको सस्ते में चीजें मिल जाती है, एंड लोग को यही तो चाहिए, डायरेक्टली कंपनी से खरीद के सस्ते में बेचना। यही इनका सिंपल फॉर्मूला है जो कि काम कर गया। डी मार्ट का शेयर जो है आईपीओ आया था साल 2017 में, 600 रुपए से शुरू हुआ था, और अब आप इसका शेयर का ग्राफ देखोगे तो सिर्फ कुछ 5-6 सालों में ये 500% बढ़ चुका है। 600 का शेयर लगभग 4000 रुपए हो गया है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान के लिस्ट में अभी रिसेंटली, मतलब कुछ साल पहले तक ये टॉप 10 में नहीं आते थे, बट अब वो आते हैं, और उनका नाम है गौतम अदानी। और ऑफ कोर्स इसका रीजन है अदानी कंपनीज का बूम, ग्रो करना। इसका आप रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट देखोगे तो आप देख सकते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से मतलब टॉप 3 में एक इंडियन भी है। ये देख के सही में मजा आता है, अच्छा लगता है बहुत। एलॉन मस्क और बर्नार्ड आर्नोल्ड के बाद गौतम अदानी, मतलब जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट से भी ज्यादा नेटवर्थ करेंटली इनका है। आपके मन में सवाल है कि ये अमीर लोग मतलब क्या, कैसे पता चलता है कि ये अमीर है? इनके घर आके क्या कैश काउंट किया जाता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो उनका मेजोरिटी पैसा होता है वो शेयर्स के जरिए होता है। तो मान लो कि किसी कंपनी का शेयर अचानक से गिर गया तो इनका वेल्थ भी गिर जाता है। ऐसा नहीं कि घर में पैसा है वो सेफ है, मतलब ये एक आप बोल सकते हो लटका हुआ पैसा रहता है, वो कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे आ सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि पहला इंडियन जो कि स्पेस में गए थे उनका नाम क्या है? मतलब मुझे अजीब लगता है ये सोच के कि जो पहला
भारतीय जो कि स्पेस में गया था उनका भी नाम बहुत कम ही लोगों को पता है। उनका नाम है राकेश शर्मा। ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन थे जो कि स्पेस में गए थे। फैक्ट नंबर 7, एक अवार्ड होता है जिसको कहते हैं गोल्डन गूज अवार्ड, और ये बहुत मस्त सा एक अवार्ड है। इसका शेप देखो, ये अजीब सा इसलिए है क्योंकि ये जो अवार्ड है ये उन्हीं को दिया जाता है जो मान लो कोई वैज्ञानिक या ग्रुप ऑफ वैज्ञानिक कुछ चीज पर काम करते हैं। शुरू में लोगों का फीडबैक उतना अच्छा नहीं आता, लगता है क्या कर रहा है रे। शुरू में उनको सिली लगे कि अजीब लगे, लेकिन बाद में वो चीज मेजर ब्रेक थ्रू बन जाए, बहुत बड़ी चीज बन जाए, तो वैसे लोगों को ये अवार्ड मिलता है गोल्डन गूज। शुरू में अजीब लगे लेकिन बाद में ऐसा कुछ बन जाए जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो, वैसा जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होते हैं उनको ये मिलता है। फैक्ट नंबर 6, इजिप्ट कितना अजीब जगह है वो तो आपको पता ही होगा। इजिप्ट में एक स्टैचू मिला था करीब 3000 साल पुराना, और अजीब बात यह है कि उस स्टैचू का जो फेस था वो माइकल जैक्सन से मिलता है। ये बहुत ही अजीब बात है, मतलब एक कोइंसिडेंस हो सकता है, फेस सिमिलर हो सकता है किसी का, लेकिन कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। आप एक बार ध्यान से देखो इसको, लगता है कि माइकल जैक्सन का ही है ये। फैक्ट नंबर 5, स्काई लैब 4 मिशन में कमांडर और पायलट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कमांडर गेराल्ड पायलट विलियम को ऐसे एक उंगली पे उठा के दिखा रहे हैं। तो क्या है कि उस टाइम जीरो ग्रेविटी की क्या पावर है उसको डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने मिलके ये फोटो क्लिक किया था। कैसे अपने एक फिंगर पे वो उसको उठा ले रहे हैं। असल में स्पेस में मौजूद जीरो ग्रेविटी का कमाल है। जीरो ग्रेविटी में आप उल्टा भी लटक सकते हो, घूम भी सकते हो, मतलब पानी की तरह तैर सकते हो। गजब एक्सपीरियंस होगा वो। फैक्ट नंबर 4, एक फिश होता है जिसको कि वैम्पायर फिश भी कहा जाता है। पता है ये मछली की तरह नहीं दिख रहा होगा, बट ये सी क्रिएचर है, एक सी लैम्प्रे कहते हैं इसे। और जो ये आप इसका देख रहे हो ये उसका मुंह है, इससे ही वो खाना खाता है। फैक्ट नंबर 3, अमेरिका के टेनेसे में अगर आप कार ड्राइव करोगे हाईवे पे तो आपको अचानक से पिरामिड दिखेगा कुछ ऐसा बगल में ही। तो असल में ये एक पिरामिड है, इसको कहते हैं मेम्फिस पिरामिड, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट अमेरिकन पिरामिड इसको कहते हैं। और ये 1991 ही में बना था, और अगर हाइट में कंपेयर करें तो इसको बनाया गया था और ये 10वां सबसे लंबा पिरामिड है वर्ल्ड का। अभी भी इतना बड़ा होके भी 10वें नंबर पे आता है क्योंकि बाकी पिरामिड से छोटा है ये। बट अजीब बात यह है कि कोई मिस्टीरियस प्लेस नहीं है, बल्कि एक दुकान है, एक शॉप है बैस प्रो कंपनी का। बैस प्रो शॉप है ये दुकान। अजीब बात है ना, ऐसा दुकान हमारे एनसीआर में भी खुलना चाहिए, दिल्ली के रीजन में। फैक्ट नंबर 2, एक अजीब टाइप का मेंटल डिसऑर्डर होता है, इसको समझना। डिसाइडोफोबिया मतलब फियर ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, गलत डिसीजन ना ले लूं। गलत लेने की बात नहीं है, ये बीमारी ऐसी है ना कि अगर चावल और रोटी रखा रहेगा तो जिसको ये होता है डिसऑर्डर उसको लगता है कि अगर मैं चावल खा लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं ना हो जाएगा। और हो सकता है रोटी पॉजिटिव हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रोटी नेगेटिव हो, मुझे चावल खाना चाहिए शायद। मतलब ऐसा टाइप का कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये कर लूंगा तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा। ऐसे अजीब से वियर्ड से डिसऑर्डर को कहते हैं डिसाइडोफोबिया। फैक्ट नंबर 1, निकोला टेस्ला का ये क्वोट देखो, द डे साइंस बिगिंस टू स्टडी नॉन फिजिकल फिनोमेना इट विल मेक मोर प्रोग्रेस इन 1 डेकेड देन इन ऑल द प्रीवियस सेंचुरीज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इसका मतलब बहुत ही डीप है। देखो उनका ये मानना था कि सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर जो चीजें हमें दिखती है उसको पढ़ने से यूनिवर्स के मेन की क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं मिल जाएगा। ऐसी चीजों को पढ़ना होगा जो कि नॉन फिजिकल है, जो कि नहीं दिखती है। जैसे कि हवा दिखती नहीं है लेकिन इसका असर तो हम पे होता है ना। तो अगर हम लोग हवा को इग्नोर कर दें तो क्या जान पाएंगे। तो वो चीज है, दिख नहीं रही है, नॉन फिजिकल है। तो वैसी जो डीप चीजें हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, माइंड के पावर्स, कैसे माइंड रियलिटी को शेप करता है, ऐसे वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, इन सब को स्टडी करने को निकोला टेस्ला पॉइंट कर रहे हैं। अब जैसे हमारे आसपास वाईफाई होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, न्यूट्रिनोज पास हो रहा होगा कई हमारे बॉडी के अंदर से, तो ये सब चीजें हो रही है, लेकिन क्या हमें तो दिखता ही नहीं है। लेकिन इनको स्टडी करेंगे तभी ना जान पाएंगे कि क्या राज है हमारे यूनिवर्स का। तो ये एक बहुत ही डीप सी बात कही है, लेकिन कुछ ही वैज्ञानिक है जो कि नॉन फिजिकल चीजों को पढ़ते हैं। बाकी सब वही लॉ ऑफ फिजिक्स, टिपिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, और जो चीज दिख रही है उसी को
लेके रिपीटेडली उसी पे काम किए जा रहे हैं और सोचते हैं कि जो डीपेस्ट आंसर है अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस का, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स का, वो पता चल जाएगा, लेकिन वो नहीं पता चलने वाला। निकोला टेस्ला जो कि इतने बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इसी बात की तरफ पॉइंट किया है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी बारिश आप डेली झेलोगे, फैक्ट्स की बारिश को, तो नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर देना सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।